अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं, तो फिर भी बताता चलूँ। कंस्ट्रक्टर जो है ये क्लास के ही मेंबर फंक्शन होते हैं जिनका नेम क्लास के नेम से मिलता जुलता है। मतलब अगर क्लास का नेम स्टूडेंट है तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी स्टूडेंट ही होगा। कंस्ट्रक्टर जो है इनका रिटर्न टाइप नहीं होता। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो ये कॉल होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये हैं कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसमें अगर कोई भी पैरामीटर मौजूद ना हो तो इनको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब अगर कंपाइलर अपनी तरफ से जो कंस्ट्रक्टर बनाता है वो कहलाते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसे कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा होता इनको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिनको कंपाइलर खुद से क्रिएट करता है। अगर हमने क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर बना लिया तो कंपाइलर जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। इसका मतलब अब हमारी क्लास में नॉन पैरामीटराइज वाला कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? ऐसे कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर जो है ख़ुद बनाता है, और ऐसे कंस्ट्रक्टर जो कि कोई भी आर्गुमेंट को पैरामीटर को पास नहीं कर रहे हैं। अब ये कंपाइलर ख़ुद क्यों बनाता था? जब हम क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो कंपाइलर जो है ख़ुद से एक कंस्ट्रक्टर बना देता जिसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ लेते हैं। अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर इज़ नाउन एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसे कंस्ट्रक्टर जो कि किसी भी पैरामीटर को एक्सेप्ट ना करते हों इनको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इफ़ नो कंस्ट्रक्टर इज़ डिफाइंड देन द कंपाइलर सप्लाइज अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर हमने क्लास में डिफ़ाइन नहीं किया, क्लास में नहीं बनाया, तो कंपाइलर जो है ख़ुद ब खुद ही एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा जिसे बोलेंगे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर इसके सिंटैक्स की हम बात करें तो सिंटैक्स क्या है? क्लास स्टूडेंट, और नीचे देखें क्लास की बॉडी के अंदर एक स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है। इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्टर है ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब ऐसे कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट को पास किया जाता है इनको हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या थे? ऐसे कंस्ट्रक्टर थे जिसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है? ऐसे कंस्ट्रक्टर जिसमें किसी पैरामीटर को, किसी आर्गुमेंट को पास किया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पहले इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं और फिर इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि क्लास स्टूडेंट, क्लास की बॉडी के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट, क्योंकि क्लास के नेम से कंस्ट्रक्टर का नेम मिलता है तो स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्टर बना। उसके अंदर देखिए हमने पैरामीटर को पास किया इंट ए और इंट बी। तो ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें हम किसी पैरामीटर को, किसी आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पॉइंट नंबर 1, अ कंस्ट्रक्टर दैट रिसीव्स आर्गुमेंट्स पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ऐसे कंस्ट्रक्टर जो किसी आर्गुमेंट को, किसी पैरामीटर को रिसीव कर रहे हो, पास कर रहे हो, दे आर कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नंबर 2, कंस्ट्रक्ट विथ पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसका पैरामीटर है
उनको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। नंबर 3, ऑल कंस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जितने भी कंस्ट्रक्टर होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, वो कॉल होते हैं, वो चलते हैं। नंबर 4, व्हेन वी विल क्रिएट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देन वी हैव टू पास आर्गूमेंट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ दैट क्लास। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो फिर हमने वो वैल्यू जो है आर्गूमेंट को पास करनी होती हैं, जो कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज़ होंगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।